ये हमारी तस्वीरें बोल रही है कि किस तरीके से नरेला भोरगढ़ फेज 2 में लगातार अवैध तरीके से फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां बनाई जा रही है। कोई भी एमसीडी का अधिकारी आकर इनको रोकने तक की कोशिश नहीं करता, ना कोई डीएसएसआई डीसी का अधिकारी इनको आकर रोकने की कोशिश करता। ये नहीं है कि एमसीडी के अधिकारियों को इनके बारे में पता ना हो, कागजों में तो पेपर जो वर्क होता है वो पूरा होता है एमसीडी का। कौन सी फैक्ट्री बुक की गई है, कौन सी फैक्ट्री बुक नहीं की गई है, कौन सी फैक्ट्री नक्शे के मुताबिक बनाई गई है, कौन सी नहीं बनाई गई है, पेपर वर्क पूरा है। लेकिन एमसीडी के द्वारा जो है वो एक बार भी नरेला भोरगढ़ फेज 2 में डेमोलेशन किसी भी फैक्ट्री के ऊपर नहीं किया गया। ना जाने कितनी फैक्ट्रियां इसी तरीके से इनलीगल तरीके से बनाई जा रही है। एमसीडी के अधिकारी जो जेई है वो लगातार यहाँ पर आते हैं और जेई के द्वारा लगातार इनको लेटर भी दिया जाता है, लेकिन वो जेई आंखें बंद क्यों कर लेता है जब ये फैक्ट्रियां पूरी बनकर तैयार भी हो जाती है? इनको रोका तक नहीं जाता है, इन पर डेमोलेशन तक नहीं किया जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? और दूसरी बात, जितनी भी फैक्ट्रियां बनाई जाती है, सूत्र बताते हैं कि पर लेंटर जो है वो एमसीडी के जेई का हिस्सा जाता ही जाता है। नरेला एमसीडी जोन का डीसी एक बार भी आकर यहाँ पर आकर चेक नहीं कर सकता कि कितनी फैक्ट्रियां जो है वो इनलीगल तरीके से बनाई जा रही है। और जब इन्हीं फैक्ट्रियों में जो है वो आग लगती है, इतने मजदूरों की इनमें मौत भी हो जाती है। बवाना में भी इसी तरीके का हादसा हुआ था, मुंडका में भी इसी तरीके का हादसा हुआ था। ये सभी चीजों का जो है वो एमसीडी के जेई को भी पता रहता है, एमसीडी के उच्च अधिकारियों को भी पता रहता है, लेकिन एक बार भी यहाँ पर नरेला भोरगढ़ फेज 2 में एक बार भी डेमोलेशन नहीं किया जाता है। नमस्कार, मैं सनी तुसी। नरेला के भोरगढ़ फेज 2 में लगातार जो है वो एमसीडी के नियमों को व डीएसएसआई डीसी के नियमों को ताक पर रखकर बिल्डिंगें बनाई जा रही है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बिल्डिंगें जो है बिना एमसीडी के नक्शे के बनाई गई है। इन बिल्डिंगों को बनाने में बिल्कुल भी जो है एमसीडी का नक्शे का पालन नहीं किया गया है। दूसरी बात, डीएसआई डीसी के द्वारा भी जो है वो नक्शा पास किया जाता है, उस नक्शे के मुताबिक भी ये कंपनियां जो है वो नहीं बनाई गई है। ये खाली एक फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर नरेला भोरगढ़ फेज 2 में ना जाने इतनी कितनी फैक्ट्रियां हैं जो बिना एमसीडी के नक्शे के मुताबिक बनाई जा रही है। ये नहीं है कि एमसीडी के अधिकारियों को इनके बारे में पता ना हो या एमसीडी के अधिकारी इनको देखकर जो है वो अनदेखा कर रहे हो, नहीं। एमसीडी के अधिकारी जो है वो लगातार यहाँ से घूम रहे हैं, लगातार जो है वो एमसीडी के अधिकारियों के द्वारा इनके जो है वो लेटर बनाए जाते हैं और इनको लेटर दिया भी जाता है कंपनी मालिकों को कि ये आपकी जो फैक्ट्री बनाई गई है ये बिना नक्शे के मुताबिक बनाई गई है। लेकिन उसके बावजूद भी एमसीडी के हाथ खाली के खाली रहते हैं। ऐसा क्यों भाई? कागजों में तो पेपर जो वर्क होता है वो पूरा होता है एमसीडी का। कौन सी फैक्ट्री बुक की गई है, कौन सी फैक्ट्री बुक नहीं की गई है, कौन सी फैक्ट्री नक्शे के मुताबिक बनाई गई है, कौन सी नहीं बनाई गई है, पेपर वर्क पूरा है। लेकिन एमसीडी के द्वारा जो है वो एक बार भी नरेला भोरगढ़ फेज 2 में डेमोलेशन किसी भी फैक्ट्री के ऊपर नहीं किया गया। किसी एक फैक्ट्री के ऊपर भी आज तक नरेला एमसीडी के द्वारा एक भी फैक्ट्री पर डेमोलेशन क्यों नहीं किया जाता? बड़ा सवाल जवाब है इसके पीछे। नरेला भोरगढ़ फेज 2 में ना जाने कितनी फैक्ट्रियां इसी तरीके से इनलीगल तरीके से बनाई जा रही है। एमसीडी के अधिकारी जो जेई है वो लगातार यहाँ पर आते हैं और जेई के द्वारा लगातार इनको लेटर भी दिया जाता है, लेकिन वो जेई आंखें बंद क्यों कर लेता है जब ये फैक्ट्रियां पूरी बनकर तैयार भी हो जाती है? इनको रोका तक नहीं जाता है, इन पर डेमोलेशन तक नहीं किया जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? और एक दूसरी बात और है, जितनी भी नरेला भोरगढ़ फेज 2 में फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं उन सभी फैक्ट्रियों के अंदर अवैध तरीके से समर्सिबल लगाए जाते हैं। वे समर्सिबल भी बिना किसी नियम के लगाए जाते हैं। और दूसरी बात, जितनी भी फैक्ट्रियां बनाई जाती है, पर लेंटर, सूत्र बताते हैं कि पर लेंटर जो है वो एमसीडी के जेई का हिस्सा जाता ही जाता है। उसमें खाली एमसीडी का एक ही अधिकारी संलिप्त नहीं होता है, उसमें एमसीडी के उच्च अधिकारी भी संलिप्त होते हैं। क्या नरेला एमसीडी जोन का डीसी एक बार भी आकर यहाँ पर आकर चेक नहीं कर सकता कि कितनी फैक्ट्रियां जो है वो इनलीगल तरीके से बनाई जा रही है? लगभग 100 से ज़्यादा फैक्ट्रियों का काम जो है वो नरेला भोरगढ़ फेज 2 में अभी भी चालू है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी तस्वीरें बोल रही है कि किस तरीके से नरेला भोरगढ़ फेज 2 में लगातार अवैध तरीके से फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां बनाई जा रही है। कोई भी एमसीडी का अधिकारी आकर इनको रोकने तक की कोशिश नहीं करता, ना कोई डीएसएसआई डीसी का अधिकारी इनको आकर रोकने की कोशिश करता। और जब इन्हीं फैक्ट्रियों में जो है वो आग लगती है और जब सिर्फ आने जाने का एक ही रास्ता रहता है तो ना जाने कितने मजदूरों की इनमें मौत भी हो जाती है। बवाना में भी इसी तरीके का हादसा हुआ था, मुंडका में भी इसी तरीके का हादसा हुआ था।
क्या करते हैं, जो फैक्ट्री मालिक होते हैं वो सिर्फ एक ही गेट देते हैं और उसी गेट से आना जाना वो मजदूरों का रहता है। कोई भी ऐसा एग्जिट सिस्टम नहीं होता है जिसमें जब कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति हो कि पीछे से भी कोई निकल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सभी चीज़ों का जो है वो एमसीडी के जेई को भी पता रहता है, एमसीडी के उच्च अधिकारियों को भी पता रहता है, लेकिन एक बार भी यहाँ पर नरेला बोरगढ़ फेज 2 में एक बार भी डेमोलेशन नहीं किया जाता है। दरअसल और बुकिंग की बात हम करें तो एमसीडी के अधिकारियों के द्वारा ये कंपनियां बुक तो करवाई जाती है कि इस कंपनी का जो है वो डेमोलेशन जल्द से जल्द करवाया जाएगा, लेकिन वो बुक सिर्फ पेपर कार्यवाही में ही रह जाता है। ज़मीनी स्तर पर आप देखोगे तो एक भी फैक्ट्री जो है उसके ऊपर अभी तक एमसीडी के द्वारा डेमोलेशन नहीं किया जाता है।